और आमतौर पे जो एक परसेप्शन होता है कि जो भी जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एक परसेप्शन ये होता है कि लाइक टू इंजेक्ट मोर मनी इनटू दैट सेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई डेवलपमेंट का, कोई सड़कों का पंजाब में काम होता है तो एक काउंटर नैरेटिव ये आता है कि स्कूल जो हैं वो बनाने चाहिए, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, या हॉस्पिटल बनने चाहिए। तो बट डू यू थिंक कि बजट जो रिफॉर्म्स के लिए, व्हाट आई अंडरस्टैंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और इसके अंदर पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है। हाउ डू यू सी दैट, लाइक इज पाकिस्तान के केस में या पंजाब के पर्टिकुलरली केस में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ लाया करता है? इज इट द बजट दैट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, और या किस तरह से सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है? आई थिंक सबसे बड़ा तो फैक्टर मैंने अपनी किताब में भी इस पे लिखा है, सबसे बड़ा फैक्टर तो पॉलिटिकल विल है। और पॉलिटिकल विल का मतलब यह है कि सिर्फ लिप सर्विस ना हो, बल्कि आपने उसको, बल्कि मैं 5-6 चीज़ें हैं जो किसी भी रिफॉर्म को सक्सेसफुल करने के लिए चाहिए। एक ये सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। उसके बाद यह है कि विल काफ़ी नहीं है। विल क्या है कि मैं पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, मैं ये चीज़ करूंगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो उस गवर्नमेंट के पास वो टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू कन्वर्ट दैट विल इनटू प्रोग्राम्स। कि भाई अब मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ या वज़ीर चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, मैंने ये दावे किए हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट अगर मैंने करना है अपने उसमें, तो उसमें एक बड़ी सलाहियत चाहिए, इस्तेदाद चाहिए उसमें। तीसरी चीज़ ये है कि बजट चाहिए उसमें, कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं और कितने पैसे किस में लगाएंगे। चौथी चीज़ ये चाहिए कि आप उसको मॉनिटरिंग के लिए डेटा आपका चाहिए, कि ताकि वो जो डिसीजंस हैं वो आपके इन्फॉर्म डिसीजंस हों। और रेगुलर स्टॉक टेक्स चाहिए आपको, कि आप उसको देख सकेंगे, ये यानी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक टेक बाय द सिस्टम लीडर, सो दैट पॉलिटिकल विल डिप्लॉय नज़र आए हर जगह। और पांचवी चीज़ यह है कि आप उसकी कंपेलिंग स्टोरी फिर बता सकें लोगों को, और लोगों को पता, और फीडबैक लूप क्या है। तो ये 5 डक्स या 6 में अगर ये इन लाइन अगर हों तो आपकी पॉलिसी डिलीवर हो जाती है। और इसमें छठा जो मेरे ज़हन में आता है वो ये कंटिन्यूएशन ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस। सो जिस तरह फॉर एग्जांपल पंजाब का वी वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट, तो उसमें व्हाट आई फेल्ट के, एंड आई एम श्योर यू कैन टेल बेटर ऑन दिस, कि क्या वो जो रिफॉर्म प्रोसेस था जो उस वक्त 9 साल की एक एफर्ट थी और दरमियान में एक पॉलिटिकल चेंज जब आया गवर्नमेंट का, तो क्या वो कंटिन्यूएशन उस तरह से रही? बिकॉज लाइक वन ऑफ आवर mutual friends also, like I heard him saying that he needed some of the data. He was working for the government, he needed some data, and वो उन्होंने इसको extract करने की कोशिश की, and he learned कि वो जो data उस टाइम पे compile किया हुआ था that doesn't exist anywhere. So जो political system जब change होता है तो वो continuation of that reform वो किस तरह sustain होती है? इंतहाई अहम सवाल है ये। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस के अंदर ट्रेंड नहीं है तो उसको बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। और इट्स वेरी, ये गवर्नेंस एक सीरियस चीज़ है, इंतहाई सीरियस है। इसका बेसिकली ये एक समझ लें कि एक तरह से एक साइंस है, कि आप जब तक उस साइंस की बुनियादी उन असूलों पे नहीं चलेंगे आपकी पॉलिसी डिलीवर नहीं होगी। जैसे ये 5-6 चीज़ें पंजाब में 2018 के बाद जो चीफ मिनिस्टर आए थे उनकी सलाहियत में और पुराने चीफ मिनिस्टर की सलाहियत में बहुत फ़र्क था। यानी मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब की जो कैपेबिलिटी थी उसकी, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे उनकी कैपेबिलिटी में बहुत फ़र्क। एक्सपीरियंस में भी वो 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे थे। उनको शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हर किसी के होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इस कंट्री में अगर किसी को प्रोक्योरमेंट रूल्स प्रॉपरली पता हैं, या ये पता है कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट कब डिलीवर हो सकता है, लॉन्ग टर्म, और कौन कर सकता है, इसकी जितनी समझ उनको है मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को है। ठीक है, ही पॉलिटिक्स मैनेज करने का अलग चीज़ है, उसकी परसेप्शन मैनेज करना या कौम को उठाना वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो डे टू डे पॉलिसी के लिए पॉलिटिशियन का रोल है, प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन जो पॉलिसी को रन बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो वज़ीर उस वक्त आए थे, वज़ीर तालीम मुराद राज साहब, उनका अपना जो ना सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं था बल्कि उनका बहुत सा तकब्बुर था कि मैं इसको हर तरह से इसको सही नहीं कर सकूँगा, और मेरा ख्याल है इसके बहुत डैमेज हुआ। मैं मिसाल दूँ, 2010 से लेके 2018-19 तक, यानी 18 तक टोटल जो सेक्रेटरीज रहे हैं पंजाब में वो 2 से 3 सेक्रेटरीज रहे हैं। बिल्कुल ठीक। यानी असलम कंबोज साहब, अब्दुल जब्बार शाहीन साहब, और जब शाहीन साहब बीमार हो गए आखिर में तो फिर एक आखिर में सेक्रेटरी आए थे। तो ये कुल 2, लेकिन ओवरऑल एक ही उसकी कंटिन्यूशन। 2018 से लेके 2024 तक
अगर आप निगरान गवर्नमेंट में मिला लें तो 24 सेक्रेटरी तब्दील हो गए। आई थिंक शुरू के 6 महीने में कोई लाइक 6 सेक्रेटरीज 6 सेक्रेटरी तब्दील। अच्छा, ये एक ऐसा मजाक था, ना पता था कि डोनर्स को कैसे मैनेज करना है। जो बड़ी हाई क्वालिटी एक पॉलिटिकल ओवरसाइट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। आई वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ वन ऑफ द कन्वर्सेशंस वेयर इट वाज लाइक सेड, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स जो थे वो दे वर पार्ट ऑफ, so this conversation में जो है वो what they wanted was कि they said like we just need the money from the donors, we don't need any technical assistance, we know what to do. हालांकि आप नहीं जानते थे। मतलब आप मुराद राज साहब की, उन्होंने कभी वो कहते थे कि जी ये एक सूफीज़म फैला दें, कभी कुछ एक बिल्कुल अलग टाइप बालियात के ऊपर कर दें। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऊपर मैं समझता हूँ जितना उन्होंने इसको डैमेज करने की कोशिश, हालांकि ये दुनिया का ये वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। और ये वो मॉडल है जो चौधरी परवेज़ इलाही ने बनाया और शाहिद कारदार, अल्लाह बख्श मलिक, ये लोग इसके बनाने वाले 2005-06 में। 9-10 में आने के बाद जो हमने इसको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को देखा तो उसमें तकरीबन 5-6 लाख बच्चे पढ़ते थे, उसके जो बजट था वो 4-5 अरब था। अब उसकी जो पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में जब हमने उसको बढ़ाया है, जो डिफरेंट उसमें 68 मिलियन पाउंड, उसमें हमारा बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उसमें शामिल थे। अब उसमें 2.3 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं, जो बजट है वो 22 अरब रुपए का बजट है। आप हैरान होंगे कि ये इतनी कामयाब सक्सेस स्टोरी जिसको इकोनॉमिस्ट ने कवर किया था, उसको सबसे ज़्यादा उसको 2018 के बाद जो मुराद राज साहब ने उसको इंतकाम का निशाना पता नहीं किस लिए बनाया। अरे मैं द न्यू डील के नाम से उन्होंने जो अपना रिफॉर्म्स का प्रोसेस जब शुरू किया, so उसमें a lot of good initiatives that were carried out in the previous period, उनको भी बल्कि sabotage। I think वो बिल्कुल उनका, देखें ये जो पब्लिक पॉलिसी है ये कोई एक्सीडेंटली नहीं आप कर सकते। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिफॉर्म इंटेंट क्या है, रिफॉर्म डिलीवर कैसे होगी, जो आपका रिफॉर्म कोalition है वो कौन लोग हैं और उनकी एविडेंस क्या है कि उन्होंने डिलीवर किया है कि नहीं। और दूसरी बात है कि आपको जेन्युइनली इसमें ह्यूमिलिटी चाहिए, ह्यूमिलिटी टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता रहा है, और देन क्लैरिटी कि हमने क्या डिलीवर करना है। तो मेरा ख्याल है कि जो 2000 मुराद ने जो इसमें मेरे ख्याल सिर्फ एक चीज़ सही डिलीवर की, वो सिर्फ असातिज़ा का जो ट्रांसफ़र का सिस्टम था वो उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ले गए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक्सेस और क्वालिटी की कोई मैनेजमेंट नहीं हुई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पीछे चला गया, जो रोड मैप प्रोसेस था वो चला गया। ये भी एविडेंस नहीं है कि उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है, मिसाल के तौर पर EDOs कितने तबादले हुए या नीचे तक, यानी ये इसका कोई थ्रस्ट उसका ख़त्म हो गया, वो थ्रस्ट नहीं रहा जो हम उसमें लाए थे। And also like you mentioned, it's interesting that you mentioned about like जो changes in the secretaries, because like what I felt के when you change a secretary, मतलब even अब्दुल जब्बार शाहीन का बहुत लंबा पीरियड था उनका जिसमें उन्होंने किया, एंड देन जब इमरान सिकंदर बलोच भी आए उस टाइम पे भी like he tried to sort of like prioritize few other things. So I think like the time when you change a secretary, तो शुरू का ज़ाहिर है उनको भी टाइम लगता है to understand things के क्या exactly priorities हैं and how to sort of like catch up on those things. तो जब आप जो टोटल उनका टेन्योर था, आई थिंक अब यू मेंशन कि कितना उन्होंने सेक्रेटरीज चेंज, यानी ये जो 2018 से 24 तक तो मैंने अब गिने हैं ना, ये तकरीबन 24 सेक्रेटरी, जिसमें टोटल 4.5 मंथ बनते हैं एक सेक्रेटरी के। तो ये मेरा ख्याल है कि ये मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये जो SNGAD डिपार्टमेंट है जो कि तबादले करता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उनके पास वहाँ कोई वो इसको बैन करें कैसा कि बिल्कुल आप सेक्रेटरी लगाएं, पहले छान फटक के लगाएं, चलो उसको 1 या 2 दफ़ा तब्दील कर सकते हैं आप किसी जो आपके, लेकिन आपके पास ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि आप जब चाहे। सो वैसे जनरली ये इख्तियार किसके पास होता है? लाइक जो मिनिस्टर एजुकेशन है उनके पास ये कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी सेक्रेटरी को चेंज कर। मिनिस्टर एजुकेशन तो जाहिर है असल मसला ये पैदा हुआ पिछले 20-25 सालों में, और जाहिर है जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और एक न्यू एज ऑफिसर्स आए जिन्होंने डिलीवरी दी, वहाँ पे एक सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम भी ये है कि उन्होंने बहुत से इदारों को डिटेरिएट भी किया है। उसमें एक डिटेरिएशन ये है कि जिसमें चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस बड़ा वीक हो गया है, और ये जो पुराना एक रख रखाव था जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी तबादले करता था अपने स्वाबदीद के मुताबिक, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
उसकी जगह नया ओहदा आ गया, वो PS टू द चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वो बहुत बढ़ गया है, उसमें सैकड़ों लोग हैं अब। तो अब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट खुद ही डायरेक्टली सेक्रेटरीज को मैनेज कर रहा होता है, इवन DCs को मैनेज कर रहा होता है। और ग्रेजुअली ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट का अपना चीफ सेक्रेटरी और फिर वो मैनेज तबादले करता था थ्रू SNGAD, वो बड़ी तेज़ी से कंप्रोमाइज़ होता चला गया टू एन एक्सटेंट नाउ कि अब मेरा ख्याल है कि ये इन 24 सेक्रेटरीज़ के बदलने पे कम से कम अगर सिस्टम मौजूद होता तो कोई तो पूछता ना कि आप ये क्यों चेंज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये हमारे यहाँ जो एक देखें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिशियंस के बाद पावर रहे, और मैं तो उसका सबसे बड़ा कायल हूँ। मेरा ख्याल है जो सबसे चेंज एजेंट है वो है ही पॉलिटिशियन। लेकिन बग़ैर किसी ज़ाब्ते और कानून के आप आप जानते हैं पब्लिक पॉलिसी को, और आप मुसलसल लोगों को शफल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये बड़ा पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड हमारी कौम के इंडिविजुअल्स वो वहाँ पे हैं, जो अब बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ के आ गए हैं वापस पाकिस्तान में। कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई कहाँ से, वो यहाँ पे वो अपने सेक्टर को टाइम देना चाहते हैं। उनको अपने सेक्रेटरी लगाया है, उनको टाइम, उनको टीम बनाने दें, उनको 2-2.5 साल का रन दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप इस ना सिर्फ अपनी अनाह के तहत उसको चला रहे हैं, बल्कि आपको पता भी नहीं कि आप क्यों रख रहे हैं और क्यों उसको भेज रहे हैं।